अगर आप भी समोसे खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। आप बाज़ार के समोसा कचौड़ी तो खाना ही भूल जाएंगे। उतना ही क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटा ये हरी मेथी से बना हुआ नाश्ता बिना कड़वाहट के बहुत ही बढ़िया और हेल्दी तरीके से आज हम बना के तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और 2 चम्मच बेसन। बेसन इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मोइन के लिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोइन में जो ऑयल डाला है वो आपको सरसों का ऑयल यूज नहीं करना है, घी या रिफाइंड ऑयल का ही यूज करना है। सारी चीज़ों को आटे में इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैंने लिया है 1 कटोरी के करीब हरी मेथी। इसको साफ करके और बिल्कुल बारीक अच्छे से इस तरीके से काट के और आटे में डाल दी है। साथ ही ये मैंने लिया है 1 चम्मच सफ़ेद तिल। इससे नाश्ते का क्रस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसमें काले तिल का भी यूज कर सकते हैं। अब हरी मेथी और तिल को भी आटे में इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब ये हमने लिया है 1 कप नॉर्मल पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, जिस तरीके से आटे को पानी की ज़रूरत है उतना डालते हुए इसका नॉर्मल आटा लगा लेना है। आटा ना तो ज़्यादा गीला लगाना है ना ही टाइट लगाना है। जिस तरीके से हम पराठे या रोटी का आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें आटा लगा के तैयार करना है। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आटा बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने नॉर्मल आटा लगा के तैयार कर लिया है। आटे को इस तरीके से अच्छे से चिकना कर देना है और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए आटे को सेट होने के लिए रख देना है। तब तक करते हैं हम नाश्ते की दूसरी तैयारी। तो देखिए आटा हमने लगा दिया है, अब इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं साइड में। तो दूसरी तरफ मैंने देखिए पहले से 2-3 आलू को उबाल के रखा था। यहाँ उबले हुए आलू का यूज़ करना है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने आलू को उबाल के इसके छिलके हटा के और इस तरीके से आलू को मैश कर लेना है। अगर पटेटो मैशर है तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर हाथ से भी आपको आलू को इस तरीके से मैश कर लेना है। तो आलू को भी मैश करके हम रख देते हैं साइड में। और अब करते हैं स्टफिंग के लिए मसाला तैयार। मिक्सी के जार में 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 बड़ी हरी मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच जीरा डाल के सारी चीज़ों को इस तरीके से दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं और पानी भी नहीं डालना है, बिना पानी के सारे सूखे मसाले को पीस लेना है। अब दूसरी तरफ गैस पे रख दिया है पैन और पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के और इसे गर्म कर दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो पिसा हुआ मसाला डाल के और इसे भून लेना है। बस ध्यान ये रखना है पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है और ऑयल भी सिर्फ 1 चम्मच के करीब भी डालना है। अब जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सूखे मसालों को भी बिना पानी डाले आपको भून लेना है। बस ध्यान ये रखना है मसाला जले ना, तो पूरी प्रोसेस में आपका गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। जब मसाले अच्छे से भून जाए तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल देने हैं और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू में भी हो जाए। तो इसी तरीके से आलू को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस मसाले को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक करते हैं नाश्ते की तैयारी। बस देखिए जो अंदर की स्टफिंग का मसाला है वो इस तरीके से सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी ना होना चाहिए। अब मसाला ठंडा हो रहा है तो दूसरी तरफ देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया। आटे को फिर से इस तरीके से एक बार चिकना कर लेना है और आटे की जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से सारे आटे की लोइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। अब एक लोई को इस तरीके से रखें, ऊपर सूखा आटा लगा के और रोटी बना लेनी है। रोटी वैसे ही बनानी है जैसे नॉर्मल हम खाने के लिए रोटी बनाते हैं, उतनी साइज में और उतनी ही पतली। तो देखिए इसी तरीके से मैंने रोटी बना ली है। इसी तरीके से हमने सारी लोइयों की रोटियां एक साथ बना के रख लेनी है ताकि नाश्ता फटाफट बन जाए। तो देखिए सारी रोटियां बना के तैयार कर ली है। अब ऐसे काम करना है हमें, एक रोटी इस तरीके से चकले या चॉपिंग बोर्ड पे रखना है और रिफाइंड ऑयल या घी से इस तरीके से रोटी को चिकना कर लेना है। पूरी रोटी को अच्छे से चिकना कर लेना है, बीच में से सूखी ना रहे। और जब रोटी चिकनी हो जाए तो ऊपर इस तरीके से सूखा आटा लगा देना है।
बस सूखा आटा लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है और दूसरी रोटी को भी ठीक उसी तरीके से रिफाइंड ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर लेना है और ऊपर सूखा आटा लगा देना है। फिर से तीसरी रोटी रखनी है। इसी तरीके से सारी रोटी को चिकना करके सूखा आटा लगा के और ऊपर रोटियां रख देनी है। तो सारी रोटियों को देखिए हमने इस तरीके से एक जगह रख दिया है। अब हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा नहीं बेलना है और ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है, हल्के हाथों से बेल लेना है। तो देखिए इसी तरीके से बेलने के बाद अब इन सारी रोटियों का हमें एक रोल बनाना है। इसी तरीके से रोल बनाने से इसमें बहुत अच्छी लेयर आती है और नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। बस ये रोल बिल्कुल टाइटली बनाना है ताकि बीच में एयर ना रहे। अच्छे से इस तरीके से इसको रोल कर देना है। साइड का पार्ट है वो आपको इस तरीके से रोल करते हुए चिपका देना है। अब चाकू की सहायता से आपको फिर से इसकी लोइयाँ काटनी है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए उतनी साइज में आपको इसकी लोइयाँ इस तरीके से काट लेनी है। तो इस रोल की मैं 7 से 8 लोई काट रही हूँ। आपके जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप काट सकते हैं। तो देखिए सारी रोल की हमने इस तरीके से लोई काट ली है। अब देखिए इसमें कितने अच्छे से लेयर आए हैं, बहुत ही बढ़िया, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब इसी तरीके से इन सारी जो लोइयाँ इनको प्लेट में रख देते हैं और एक लोई इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे रख के हल्के हाथ से प्रेस करके फिर से सूखा आटा लगा के इसको हमें बेलना है। अब ध्यान ये रखना है बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी, बस जितनी हम पानी पूरी की पूरी बेलते हैं ठीक उतनी ही साइज में बेलनी है। मोटी रखनी है और ज़्यादा साइज में नहीं करनी, पूरी जितनी आपको इसे बेलनी है। तो इसी तरीके से सारी लोइयों की पूरियां बना के तैयार कर लेनी है। अब एक पूरी इस तरीके से आपको लेके और जो हमने आलू की स्टफिंग का मसाला तैयार किया है वो इस तरीके से बीच में रखना है और सारी पूरी को किनारे से इस तरीके से पानी से आपको गीला कर देना है ताकि ये जब फ्राई करते टाइम खुले ना और जो स्टफिंग मसाला है वो बाहर ना आए। तो पानी से गीला ज़रूर करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और खुले ना। तो पानी से चिकना करने के बाद में साइड में इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपको इसे अच्छे से कवर कर देना है, चिपका देना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो देखिए इसी तरीके से हाथों से मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अब मैं इसे डिज़ाइन बना रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपसे बन रही है तो ठीक है, वरना आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। वो ऐसे ही मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आपकी पसंद है तो आप गुजिया की तरह इस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बस ठीक इसी तरीके से दूसरी भी पूरी हमने ले ली है, उसमें भी आलू की स्टफिंग रख के पानी से गीला करके फोल्ड करके इस तरीके से चिपका देना है। और इसी तरीके से देखिए सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया। कितना बढ़िया सुंदर दिखने में लग रहा है। अब इस नाश्ते को अगर आप फ्राई करना चाहें तो ठीक है, नहीं फ्राई करना चाहे तो इसे स्टीम करके या एयर फ्रायर में भी आप इसे करके खा सकते हैं। स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मन चाहे फ्राई करके या स्टीम करके इन्हें खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता एक साथ बना के तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने गैस पे पहले से ऑयल रख रखा था। बस ध्यान ये रखना है यहाँ ऑयल ज़्यादा गर्म खोलता हुआ ऑयल नहीं लेना है। हल्का सा जब गर्म हो, देखिए जैसे नाश्ता डाल रहे हैं हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं, बस उतना ही गर्म करना है। गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और जितना नाश्ता एक साथ फ्राई हो उतना उसमें डाल के और आराम से नाश्ते को अच्छे से धीरे धीरे फ्राई होने देना है ताकि इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो और अंदर से कच्चा भी ना रहे। इसलिए दोनों साइड से इसी तरीके से उलट पलट के हल्का सा ब्राउन कलर चेंज होने का नाश्ते को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे नाश्ता बाहर से तो क्रिस्पी बनता है और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। तो देखिए एक बैच अच्छे से फ्राई हो गया, कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना, बिल्कुल समोसा कचौड़ी जितना क्रिस्पी, और खाने में तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं आगे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बस इसी तरीके से जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और अगर आपको फ्राई किया हुआ नहीं खाना तो आप इसे स्टीम करके भी हल्का सा सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है। तैयार है हमारे गेहूं के आटे और हरी मेथी से बना हुआ ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चटपटा सा नाश्ता। तो आपको अगर आपके घर में आपने सबको ये एक बार ये नाश्ता बना के खिला दिया तो आप बाहर के समोसा कचौड़ी खाना ही भूल जाएंगे। बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। इसे टोमेटो केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आगे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना टेस्टी और लाजवाब बना है। तो दिख रहा है ना, देखिए देखने में कितना बढ़िया, और हरी मेथी से बना है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना।
तो जब भी आपको समोसा कचौड़ी खाने का मन करे तो ये गेहूं के आटे और हरी मेथी से ये नाश्ता बना के सबको खिलाइए और आप भी खाइए, सबको बेहद ही पसंद आएगा। देखिए तोड़ के अंदर की स्टफिंग देखिए कितनी बढ़िया है ना, समोसा कचौड़ी को भी टक्कर देने वाला ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो